नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो गुरुग्राम से सामने आ रही है। साइबर सिटी में फूटा कोरोना का बम। कोरोना के 3031 मामले आए सामने। गुरुग्राम में इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर नए मामलों की बात की जाए तो एक दिन में 3000 से ऊपर मामले सामने आए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साइबर सिटी में एक तरीके से कोरोना का बम विस्फोट हुआ है, जहां पर मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अगर हाल ही के मामलों की बात की जाए, नए मामलों की बात की जाए तो 3000 से मामले ज्यादा आए। अपने आप में बड़ी बात है जिस तरह से आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। जब सरकार और प्रशासन लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद भी संक्रमण दर को रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाबी हासिल हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि है। गुरुग्राम अकेले की बात की जाए तो साइबर सिटी से 3031 मामले सामने आए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए, मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हर संभव प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मामलों में वृद्धि का कारण क्या माना जा रहा है? आखिर क्यों इस संक्रमण दर पर रोक नहीं लग पा रही है या फिर मामलों में कमी नहीं देखी जा रही है? हिमानी जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता जरूर बनी हुई है कोरोना के मामलों को लेकर के। और अगर बात करें कारणों की, तो गुरुग्राम जिले में कोरोना के मामलों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो लोगों की लापरवाही को माना जा रहा है और जागरूकता में कमी को। हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि वह ग्रामीण अंचल के इलाकों में और शहरी दोनों ही जगहों पर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और मैनुअल तौर पर जो अपनी टीमें भेजकर जागरूक लोगों को किया जा रहा है। हालांकि आज के दिन गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने भी लोगों से अपील की थी कि अपनी दोनों वैक्सीनेशन को सुनिश्चित करें और जिन लोगों को बूस्टर डोज की आवश्यकता है वो लोग बूस्टर डोज भी अपने लगवा सकते हैं। वो भी वो लोग जिनको की सुनिश्चित करेगा स्वास्थ्य विभाग के बूस्टर डोज की आवश्यकता है नहीं। तो ऐसे में लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता जरूर देखने को मिल रही है, मगर जो लोग हैं वो बिना मास्क के जो है अक्सर सड़कों पर, मार्केटों में, फुटकर बाजारों में जो है नजर आते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं आपस में संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने पहली वैक्सीनेशन करा रखी है, जिसके चलते जो है कोई बड़ा खामियाजा जो है लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ उठाना नहीं पड़ता। मगर जो वैक्सीनेशन के बाद ये लापरवाही है, इससे कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, स्प्रेड हो रहा है कोरोना, जिससे कि बड़े आंकड़े गुरुग्राम जिले से लगातार सामने आ रहे हैं। जी मोहित, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात की जाए तो वहां की क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जब सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि विदाउट डोज वैक्सीनेशन के आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते और तमाम निर्देश जो है उस वक्त जारी किए गए थे, लेकिन अब स्थिति क्या हुई है? बताना चाहूंगा, सार्वजनिक स्थान जिस तरीके से भी सरकार ने घोषणा की है कि भाई सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेंगे, तो ऐसे में कौन कौन से सार्वजनिक स्थान है इस तरीके की लिस्ट तो खैर नहीं दी गई। मगर गुरुग्राम के सार्वजनिक स्थानों की अगर हम बात करें तो एक लेजर वैली पड़ता है, गुरुग्राम के पार्क पड़ते हैं, जो पब्लिक डीलिंग ऑफिस हैं वो पड़ते हैं उनके। ऐसे में अगर हम बात करें स्थिति की, तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक तो नहीं है, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो, पब्लिक प्लेस हो या फिर कोई सरकारी संस्थान हो, कहीं भी कोई रोक नहीं है। लोग बिना किसी रोक टोक के जो है, चाहे उन्होंने वैक्सीनेशन कराई है या फिर नहीं कराई है, वो अक्सर देखे जा सकते हैं। आज भी हमने तस्वीरें सुबह दिखाई थी कि किस तरीके से जो लोग हैं नागरिक अस्पतालों के अंदर बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी जानकारी के जो है पहुंच रहे थे। हालांकि वैक्सीनेशन केंद्र जो है नागरिक अस्पतालों के अंदर सबसे ऊपर बना रखा है, जिसके अंदर जो है लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए जाते हैं। मगर जो लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आए हैं, जिनको सिर्फ ओपीडी का इस्तेमाल करना है और सर्दी खांसी जुकाम बुखार की नॉर्मल बीमारी का इलाज कराना है, उन लोगों को कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर उनसे यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि आप इलाज के लिए आए हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए, क्या आपने वैक्सीनेशन कराई है? क्या अगर स्वास्थ्य विभाग चाहे तो किसी भी उपचार को देने से पहले भी अगर इस कंडीशन को लगा देता है कि वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है तभी आपको उपचार दिया जाएगा, चाहे उपचार फिर भी दे दिया जाए, मगर लोगों को अगर उपचार का डर होगा तो कहीं ना कहीं लोग जो है वैक्सीनेशन की तरफ अपना रुख करेंगे। और जो ये जो मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मामलों की जो है कहीं ना कहीं जो है कमी देखने को मिलेगी। जी देखिए, आपने बताया कि प्रशासन द्वारा भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है, जिसका नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लगातार संक्रमण दर जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। यहां पर एक और बात जानना चाहूंगी, वैक्सीनेशन सेंटर्स में लगातार भीड़ देखी जा रही थी सरकार के आदेशों के बाद, क्या अब वही स्थिति बनी हुई है वैक्सीनेशन सेंटर्स की अगर बात की जाए तो? बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन पर भीड़ की अगर बात करें तो बीते 2 दिनों से जो है जिस तरीके से भीड़ देखी जाती थी वो नहीं देखी जा रही है।
जिस समय आदेश दिया गया था कि डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बाद ही आपको सार्वजनिक स्थानों पे जाने दिया जाएगा या फिर मॉल के अंदर एंट्री मिलेगी, रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी, तो ऐसे में लोगों ने उस समय इस बात को गंभीरता से लेते हुए एक भीड़ जरूर देखने को मिली थी। मगर अब लोगों को मालूम पड़ गया है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो या ना हो, हम कहीं भी जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, इजीली कहीं भी चले जाएंगे, जिसके चलते लोग जो है एक बार फिर से जो है कमी देखने को मिली है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का इस मामले में कहना है कि जो है वैक्सीनेशन जो है काफी लोगों को गुरुग्राम जिले में दे दी गई है, जिसके चलते जो है भीड़ कम हुई है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले के अंदर रोजाना जो है प्रवासियों का जो आगमन बना रहता है और पलायन भी लोग जो करते हैं। हालांकि लोग यहाँ रहते हैं, आते हैं, काम सीखते हैं और चले जाते हैं, काम करते हैं, तो आना जाना गुरुग्राम जिले में लगा रहता है, क्योंकि साथ में ही देश की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ से लोग काम के लिए जाते हैं, दिल्ली से गुरुग्राम आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनसंख्या, अगर बात करें लोगों की आबादी की बात करें, तो फेरबदल जो है रोजाना यहाँ गुरुग्राम में देखने को मिलता है। तो वैक्सीनेशन अगर की बात करें तो 100% वैक्सीनेशन गुरुग्राम में कभी भी संभवतः नहीं है। हाँ, जो गुरुग्राम के वोटर हैं, अगर उनकी अगर बात करें, उनको जरूर वैक्सीनेशन 100% दी जा सकती है। मगर जो लोग बाहरी हैं, जो कि अपने गांव के नाम पर यहाँ से चले जाते हैं वैक्सीनेशन की छुट्टी लेकर, वहां वैक्सीनेशन नहीं कराते, उसके बाद वापस आकर के यहाँ भी वैक्सीनेशन नहीं कराते, ऐसे न जाने कितने चेहरे जो है गुरुग्राम में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन के अगर आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग जरूर लोगों को वैक्सीनेशन लगा रहा है, मगर जो भीड़ एकदम से खत्म हो गई है। क्या गुरुग्राम जिले में सवाल बार बार ये उठता है, क्या गुरुग्राम जिले के अंदर क्या 1000 लोग भी नहीं है जो वैक्सीनेशन ना कराने आए? क्योंकि गुरुग्राम के अगर नागरिक अस्पताल की बात करें तो आज सुबह भी हमने लाइव के दौरान तस्वीरें दिखाई थी कि सिर्फ आधा दर्जन लोग ही जो है वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे थे। तो इससे साफ तौर पर पता जरूर लग रहा है कि लोगों के अंदर एक बार फिर से जो है ढीला ढाला रवैया देखने को मिल रहा है, और लोगों को लगता है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो ऑर्डर दिया गया था कि नहीं जाने दिया जाएगा और कोई किसी प्रकार की चेकिंग नहीं है, तो लोग इस वैक्सीनेशन को करवाना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि लोगों का मानना है कि वैक्सीनेशन कहीं ऐसा ना हो कि 1 से 2 साल के बाद उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट आए और उनको अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ सके। ऐसी भ्रांतियां लोग हमेशा मन में लेकर घूम रहे हैं। हालांकि इस चीज को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव और गुरुग्राम के जिलाधीश एवं जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने भी साफ कर दिया था कि वैक्सीनेशन से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वैक्सीनेशन जो है हर वर्ग के लोगों को लगाना होगा। जिस भी तरीके से जिस वर्ग को स्वास्थ्य विभाग के ऑर्डर निर्देश आएंगे कि किस वर्ग को लगाया जाना है, उनको लगवानी होगी। तो ऐसे में बताना चाहूंगे 15 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है। हालांकि अब विचार किया जा रहा है कि जो पहले से 14 साल उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको लेकर के क्या कुछ किया जाए, क्या रणनीति तैयार की जाए। इन रणनीति के ऊपर लगातार जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी बात कर रहा है। हालांकि भारत सरकार भी इस चीज पर विचार कर रही है कि अब नेक्स्ट क्या कदम होगा। मगर लगातार सवाल उठते हैं गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि वैक्सीनेशन केंद्रों की अगर भीड़ कम हो रही है तो कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी जरूर देखी जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थोड़ी सी प्रशासन द्वारा ढिलाई और लोगों द्वारा बड़ी लापरवाही, यही नतीजा है कि कोरोना की दर लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गुरुग्राम से, इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। मास्टरमाइंड सचिंदर जैन नवल को बड़ा झटका लगा है। सचिंदर जैन नवल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड है सचिंदर जैन। जिला सत्र कोर्ट ने खारिज की है याचिका। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी गुरुग्राम से सामने आ रही है। करोड़ों की चोरी का यह मामला है। मास्टरमाइंड सचिंदर जैन नवल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सचिंदर जैन नवल की जमानत याचिका जो है उसे खारिज कर दिया गया है। करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड है सचिंदर जैन। जिला सत्र कोर्ट ने यह याचिका जो है खारिज कर दी है। उसने अपील डाली थी जमानत की, और ऐसे में कोर्ट द्वारा इस अपील को खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। करोड़ों की चोरी का मामला है, आरोप है मास्टरमाइंड सचिंदर जैन पर, और ऐसे में सचिंदर जैन नवल की जमानत याचिका को अब है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर गुरुग्राम से, करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड सचिंदर जैन है, जिसने जमानत की याचिका डाली थी। ऐसे में जिला सत्र कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और जमानत देने से फिलहाल के लिए रोक लग गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में जिस तरह लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं गरीब लोगों के लिए मास्क खरीदना या फिर मास्क से होने वाला चालान भुगत पाना बड़ा भारी पड़ रहा है, जिसके चलते अब गुरुग्राम की कुछ निजी संस्थाएं सामने आई हैं और अब नागरिक अस्पताल में ही जाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, जिससे कि लोग कोरोना की प्रोटोकॉल का पालन कर सके और कोरोना महामारी से भी बच सके। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में रोटरी क्लब बिना मास्क वाले लोगों के मास्क
बांट रहा है। रोटरी क्लब ने 2000 से ज्यादा मास्क बांटे हैं। रोटरी क्लब ने लक्ष्य रखा है कि गुरुग्राम के ऐसे अलग अलग केंद्रों पर मास्क बांटे जाएं जिससे कि गरीब आदमी चालान और बीमारी दोनों से ही बच सके। 8,000 के करीब मास्क हम बांटेंगे। करीब 3,000 हम बांट चुके हैं। आज हमने यहाँ पे 2,000 मास्क बांटे हैं और जितने भी लोग, क्योंकि यहाँ पे किस जगह पर बांट रहे हैं मास्क? हम लोग अलग ऐसे जगहों पे, ऐसे एरियाज में बांट रहे हैं जहाँ पे ये वाला सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव सेक्टर 9 सिविल हॉस्पिटल में आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और 9 करीब हमारा प्रोग्राम है कि हम 8 से 9,000 मास्क। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं गुरुग्राम में 94 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसको लेकर अब डॉक्टर और कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। साथ ही सिविल सर्जन कार्यालय में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं आयुष विभाग के डॉक्टर ने कर्मचारियों को सूर्य नमस्कार के फायदे गिनाते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से फेफड़ों के अंदर शुद्ध हवा का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश होता है। जो सूर्य नमस्कार 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की, जिसकी और उसी के अंतर्गत हमारे योग डिपार्टमेंट व हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है गुरुग्राम का, सिविल सर्जन सर डॉक्टर वीरेंद्र यादव द्वारा ये इंश्योर किया गया कि सिविल सर्जन ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को भी इसका लाभ मिले। क्योंकि जो सूर्य नमस्कार है, अकेले कोविड की बात नहीं करेंगे, अगर हम किसी भी वक्त करेंगे तो सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट। तो इट्स अ बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच स्ट्रेंथन्स योर मसल्स। और अल्टीमेटली जब आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, कैंसर एंड डायबिटीज के जो इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस है वो हमारे गुरुग्राम में बहुत कम हो जाएगी अगर लोग इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं। तो हमारा मजबूत बनाता है, मधुमेह से बचाता है, सब बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा लाभ है। और इससे शरीर फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है, ऊर्जा से और स्फूर्ति से भर जाता है। ऑफिसों में काम करने वालों को ये आसन सूर्य नमस्कार बहुत करना चाहिए, अच्छे से 4, 5, 10 जितना भी टाइम के अनुसार कर लेना चाहिए। कम समय में ज़्यादा लाभ देने वाला है हमारे सूर्य नमस्कार। पूरे देश में ये चलाया जा रहा है आयुष डिपार्टमेंट और हरियाणा योग आयोग की तरफ से ये हमारा चला जा रहा है। आज बच्चा हाँ 75 www.75suryanamaskar.com इस पर खुद भी रजिस्ट्रेशन करें। उसमें वीडियो भी है कैसे करना है, कैसे सूर्य नमस्कार होता है। आप हरियाणा योग आयोग, योग में हरियाना और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार एक फेसबुक पर ग्रुप है जिस पर आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारी वीडियोस लोग कर रहे हैं, डाल रहे हैं, सूर्य नमस्कार सीख सकते हैं आप। बच्चा जानता है सूर्य नमस्कार कराया जाता है। और साइबर सिटी में तस्करों को खाकी का कोई खौफ नहीं रह गया है। गुरुग्राम में तस्कर इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि वह अब पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 में तस्करों की ओर से पुलिस पर हमला करने का आया है, जहां तस्करों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 20 से 25 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। तो इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेखौफ बदमाशों में खाकी का जरा भी। अशोक विहार में एक शराब बेचने की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली थी, जिसके संबंध में पुलिस ने रेड की और वहाँ पे उन्होंने पुलिस के साथ झगड़ा फसाद किया, जिसके संबंध में हमने FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसमें जो शामिल 3 लोग थे उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिनके नाम राजेंद्र, रजनीश और थॉमस हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों को लेकर डीटीपी विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। विभाग की ओर से मानेसर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सिकंदरपुर गांव में 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों सहित कई अवैध निर्माणों को सील किया गया है। डीटीपी RS बाट ने बताया कि जिले में किसी भी तरह का अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी को नहीं पनपने दिया जाएगा। इस मुद्दे पर डीटीपी और S बाट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण और को रोकने के लिए लगातार डीटीपी की टीम काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डीटीपी गुरुग्राम के RS बाट। हम उन्हीं से जानते हैं किस तरह की चुनौतियां इस दौरान इन्हें आती हैं और किस तरह से वे निपटते हैं। डीटीपी साहब, बहुत चुनौतियां आती होंगी, ऊपर का प्रेशर भी होता होगा। देखिए, ऐसे है, प्रेशर की बात कोई नहीं है। जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है और हमने पहले भी इलीगल कॉलोनीज के ऊपर कार्रवाई की है। आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर की तरफ से हमने जो अवैध दुकानें थी इनको नोटिस दिया। एक जगह पर कोर्ट का स्टे है, वो स्टे हम कोर्ट से ऊपर नहीं है, कोर्ट का मान्य है हमें स्टे, उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे। बाकी हम दुकानें सील कर रहे हैं जी, 20-25 दुकानें सील कर दी हैं। कल भी आपने करीब 1000 के करीब झुग्गियों को ढाया है। वो सरस्वती कुंज सोसाइटी है जिसके के सरकार उसको मॉनिटर कर रही है किसी भी ढंग से। वहाँ पर 15 साल से झगड़ा चल रहा है कि एक प्लॉट 3 बार बेच दिया गया। उसको अगर सोल्यूशन लाना है तो अगर इंक्रोचमेंट ही कर देंगे तो कल को प्लॉट लोगों को आवंटन कैसे करेंगे। इसलिए वो एरिया खाली कराया गया, सामान निकलवा के करवाया गया। अभी 1000 झुग्गी तोड़ी है। जो भी झुग्गी है अगले 20-25 दिन में वो भी तोड़ेंगे, हटाएंगे और अपनी बाउंड्री वॉल करेंगे। जो डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर करेंगे, वहां सिक्योरिटी की एजेंसी भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरस्वती कुंज एक प्राइम लोकेशन है, उसका सोल्यूशन जो भी सरकार करेगी उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। एक व्हाट्सएप लगातार जिस तरह से प्लॉटिंग हो रही है, आप चेतावनी भी देते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप कुछ लोगों को कहें कि वो इस तरह की अवैध और इलीगल प्लॉटिंग में ना फंसे। देखिए, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जी कोई भी हमारी सरकार जो भी है, सरकार गरीब बंदे के अगेंस्ट नहीं है। गरीब बंदा इलीगल कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करे। आने वाले समय में इनिशियल स्टेज पर ही हम कार्रवाई करेंगे ताकि गरीब बंदा फंसे ना। जब वो अपना मकान बनाना शुरू कर देता है उसको तोड़ेंगे तो उसका चाहे 5 लाख का खर्चा है, वो उसकी मेहनत की कमाई है। हम नहीं तोड़ना चाहते उसको, लेकिन हमें भी डायरेक्शन ये है डायरेक्टर साहब की, इनिशियल स्टेज पर ही कार्रवाई करो। सड़कें बन रही हैं, रुकवाओ। GPA हो रही है, कोशिश करो कैसे रुकवा सकते हैं। तहसील में रजिस्ट्री ना हो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम हमने बना दिया है। काफी हद तक कंट्रोल है और भी कंट्रोल करेंगे। तो जैसा कि डीटीपी साहब ने बताया कि गरीब लोग सस्ते प्लॉट के झांसे में ना फंसे, क्योंकि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। और झज्जर के बहादुरगढ़ में जिला योजनाकार अधिकारी की ओर से अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की गई और अवैध कॉलोनियों में बने मकानों, दीवारों और रास्तों को तोड़ा गया। जिला योजनाकार अधिकारी का कहना है कि जिले भर में लगभग 135 अवैध कॉलोनियां हैं। इसी तरह बहादुरगढ़ में भी काफी संख्या में अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं। जो अभी 4-5 कॉलोनी नहीं है जो उनके ऊपर हमने नोटिस दे के कार्रवाई करी, FIR करवाई और तोड़ भी रहे हैं उनको और आगे लगातार तोड़ते भी रहेंगे। आज की कार्रवाई में कितनी तोड़ी गई? आज की कार्रवाई में आपके सामने हमने यहाँ पे 10-15 नींद तोड़ी हैं, सर कार्रवाई करी है, फाउंडेशन तोड़ी हैं। उसके बाद 2-3 कॉलोनी और हैं जिनके ऊपर अब आगे हम कार्रवाई करेंगे। अब खबर पलवल से है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जननायक जनता पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हरियाणा प्राइवेट स्कूल बीवी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सौरौत ने कहा कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 75% का आरक्षण हरियाणा के युवाओं को दिलाकर हरियाणा के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिद्ध कर दिया है। जजपा पार्टी ने जो प्रदेश के युवाओं से वादा किया था वह पूरा कर दिया है। देवेंद्र सौरौत ने
कहा कि युवाओं के लिए आवेदन को लेकर पोर्टल भी खोल दिया गया है जिस पर वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पोर्टल पर 4000 से ज्यादा युवा आवेदन कर चुके हैं। युवाओं से अपील भी की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब निजी उद्योगों में 75% आरक्षण देने से हरियाणा के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। जननायक जनता पार्टी के मुखिया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक जो अहम मांग हमने रखी थी, वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपने स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए अपने प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का अपना कानून बना के अपने समाज को देंगे। और वो बड़ी मेहनत के साथ में उन्होंने वो कानून बना के इस 18 जनवरी से वो लागू हो गया है। उसमें मुख्य बात यह है कि 30,000 रुपये तक की जो नौकरियां हैं उनमें हमारे स्थानीय युवाओं को अपना पहला हक मिलेगा। तो जेजेपी ने युवाओं से वादा किया है कि अब रोजगार उन्हें दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम वादे किए और कहा है कि युवाओं से जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। तो पलवल से यह खबर, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जननायक जनता पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हरियाणा प्राइवेट स्कूल बीवी सोशल मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सौरेत ने ये सब बातें कही हैं। और पलवल के होडल आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक जगदीश नायर के आवास का घेराव किया। कर्मचारियों ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके भतीजे को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सीटू के जिला प्रधान पाल सिंह भाटी ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के साथ 3 दौर की वार्ता की गई, लेकिन हर बार कोई मांग रोक दी जाती है। हेलो, कैसे और पलवल में एक शख्स ने सोना IIFL फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन पास करवा लिया है। पुलिस ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कंपनी के शाखा प्रबंधक ने बताया कि बीती रसूलपुर के रहने वाले धर्मेंद्र ने नकली सोना गिरवी रखकर 86 लाख का लोन लिया था। ग्राहक ने सोने को इस तरह से बनवाया कि यह सोना उनकी सामान्य जांच के दौरान पकड़ में नहीं आ पाए। इसके बाद जब उनकी ऑडिट टीम ने इसकी जांच की तो जांच में सोना नकली पाया गया। ये धर्मेंद्र है, घनश्याम सन ऑफ घनश्याम, रसूलपुर निवासी। तो ये 3 जुलाई 2021 को एक आभूषण लेके आए हमारे पास, कुछ 3-4 टाइप का आइटम था। तो उसमें हमने उनको लोन दिया 1,86,000। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली चेक करते हैं तो स्टार्टिंग में तो कुछ ग्राहक भी खड़ा होता है सामने काउंटर पे, तो वो मतलब चेक उस तरह से करते हैं। ये अभी अभियोग संख्या अभी दर्ज हुआ है, 31 नंबर अभियोग दर्ज हुआ है 420 IPC में। इसमें शाखा प्रबंधक है मनीष कुमार जी। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि धर्मेंद्र पुत्र घनश्याम निवासी रसूलपुर, इन्होंने अपनी सोने की चीजें रखकर 1,86,000 के आसपास इनकी कंपनी से लोन लिया था। और पलवल जिले की गौशाला में लगातार भूख और इलाज नहीं मिलने की वजह से गायों की मौत हो रही है। होडल की गौशाला में रोजाना 2 से 3 गायों की भूख और इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हो रही है। गौशाला कमेटी का कहना है कि यह जिले की सबसे बड़ी गौशाला है और इसके अंदर 600 गायें हैं जिनके रहने के लिए उचित स्थान नहीं है और भूख और इलाज नहीं मिलने की वजह से इनकी मौत हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन से अब इस गौशाला को कोई भी सुविधा नहीं मिली है।
यहाँ पे तकरीबन 600 गाय हैं। सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है यहाँ पे, और ये हमारी 24 सबसे बड़ी गौशाला है और दोनों सरकारों से रजिस्टर्ड भी है, लेकिन कोई मतलब यहाँ पे अब तक कोई नहीं गई है। और सर्दी की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं गाय, एक दो गाय डेली स्वस्थ लाग जाती है। और पलवल में थाना पुलिस सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करवा रही है। पुलिस की सख्ता को देखते हुए दुकानदार अपनी दुकानों को सुबह 9 बजे खोलते हैं और शाम 6 बजे तक बंद कर देते हैं। वहीं होडल अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार के आदेश हैं कि प्रदेश में सभी शहरों को सुबह 9 बजे खोला जाए और शाम को 6 बजे के बाद बंद किया जाए। इसी को लेकर उन्होंने दुकानदारों से पहले दिन अपील की थी कि सभी दुकानदार नियमों का पालन करें। होटल में सभी तकरीबन अपने आप मार्केट बंद कर देते हैं, तो 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। नहीं, सभी लोग समझदारी से काम कर रहे हैं, अपने मास्क लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी बना रहे हैं और समय पर दुकान बंद कर रहे हैं। और बल्लभगढ़ में 56 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों ने मृतक युवक के बेटे की बहू और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार बहू और ससुर को पुराने विवाद को लेकर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल बहू मौके से फरार है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मर्डर हो गया है। इस सूचना पे तुरंत हम मौके पे पहुंचे तो यहाँ देखने पे एफएसएल टीम बुलाई है। देखने पे गन शॉट लग रहा है और इनके जो बेटे की बहू है आपस में डिस्प्यूट रहता था इनका और वो गायब है, भगी हुई है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी मोर्चरी में रखा। और खबर सोनीपत से है, जहां धुंध का कहर लगातार जारी है। कोहरे का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को अपने जरूरत के काम से बाहर जाना है या ऑफिस जाना है वो समय से पहले घर से निकले, क्योंकि धुंध के कारण सभी गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई। वहीं एक तरफ रोडवेज की बसें अपने निर्धारित समय से आधे से 1 घंटे की देरी पर चल रही हैं और ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से कुछ देर बाद चली, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज मौसम धुंध बहुत है और किसी को अपने काम पे जाना है तो टाइम से निकले, समय से निकले। धुंध बहुत है और हादसा होने का खतरा है, इसलिए टाइम से निकले। और फिलहाल मेट्रो सिटी में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।